हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम झारखंड का भूगोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें हम? झारखंड का भूगोल। हमने जो झारखंड की सीरीज स्टार्ट की थी उस वीडियो में हमने हिस्ट्री पढ़ाया था। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था उसमें? हिस्ट्री पढ़ाया था, जिसको बीच में मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है। लेकिन जब भी मैं कभी उसको अगर स्टार्ट करूँगी तो उसे मैं 1857 की क्रांति से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, उसे कहाँ से स्टार्ट करूंगी? 1857 की क्रांति से। यानी कि 1857 की क्रांति का जो प्रभाव है झारखंड पर किस प्रकार से पड़ता है, किन क्षेत्रों पे पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ में हो सकता है कि कुछ दिनों में आपकी साइंस की क्लासेस भी वो स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, साइंस की जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो सकती है। इसमें हो सकता है आपको बायो पढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसका क्लास भी मैं ही लूंगी। ठीक है, तो झारखंड का जो भूगोल है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें पहले हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक जो है हमें इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम? झारखंड का भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो सामान्य परिचय, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद इसकी हम स्थिति एवं विस्तार देखेंगे। झारखंड की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, झारखंड की स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद हम देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना, यानी कि कौन से कालों के दौरान जो यहाँ की चट्टानें हैं, जैसे आग्नेय चट्टान हो गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, वो कैसे बनी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप, यानी कि किन क्षेत्रों में पठारी है ये। ठीक है, कौन से क्षेत्र मैदानी है। मैदानी कौन सा क्षेत्र होगा? जहाँ नदियों का प्रवाह होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे झारखंड में अपवाह प्रणाली। झारखंड में अपवाह प्रणाली। ठीक है, झारखंड में अपवाह प्रणाली, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्रमुख नदियां, जलप्रपात, उसके बाद गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये हिल रहा है। ठीक है, क्या देखेंगे हम? गर्म जलकुंड। ठीक है, तथा उनकी अवस्थिति, गर्म जलकुंड तथा उनकी अवस्थिति। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? झारखंड की जलवायु, झारखंड की मिट्टियां, झारखंड के वन तथा वनोत्पाद। वनोत्पाद का मतलब क्या? जो वनों से हमें प्राप्त होती है, जैसे महुआ। महुआ का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? वहां से हमें केंदू पत्ता मिलता है, जंगलों से हमें केंदू पत्ता मिलता है, जिसे बीड़ी बनाया जाता है। ठीक है, से बीड़ी बनाया जाता है। ठीक है, लोग देसी सिगरेट है ये। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? झारखंड के वन्य प्राणी क्षेत्र, फिर झारखंड में कृषि, झारखंड की सिंचाई प्रणाली, और अंतिम में पढ़ेंगे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जिसमें प्रमुख क्या आएंगे? तो एक आएगा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो देखिए, जो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड की स्थिति। ठीक है, झारखंड की स्थिति, यानी कि झारखंड जो है वो भारत की किस दिशा में स्थित है? तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। झारखंड जो है वो भारत की उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो इस जगह में हमारा झारखंड है, इस जगह में झारखंड है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हुई? ये नॉर्थ
ईस्ट, ठीक है। यानी कि झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें कि ये विश्व के मानचित्र पर कौन सी दिशा में स्थित है या कौन से गोलार्ध में, ठीक है, तो यह विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। हम इसे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्या करें, हम एक पहले सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्या किया, सर्कल ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले हम देखिए, आपने कभी भी अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा क्या कि 0 डिग्री की लाइन, जो अक्षांशीय जो लाइन होती है, वो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये जो 0 डिग्री की लाइन होती है इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इक्वेटर, ठीक है। ये जो लाइन जो होती है 0 डिग्री की, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये जो लाइन होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बेसिकली एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है, जिसे इमेजिनरी लाइन कहा जाता है, काल्पनिक रेखा या इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ये होता क्या है कि स्टडी को इजी करने के लिए इसे बस इमेज किया गया है, ठीक है, ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे जाके इसे ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो झारखंड जो है वो विश्व के मानचित्र पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे हम कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा, देखिए ये जो लाइन है ये है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री होती है, 23.5 नॉर्थ, ठीक है। तो यहीं पे जो है भारत भी स्थित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपने ये तो पढ़ा है, ठीक है। अगर भारत के 8 राज्यों में 8 राज्य से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है उसमें झारखंड भी सम्मिलित है, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि झारखंड जो है वो विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि झारखंड की जो स्थापना है, झारखंड की स्थापना वो कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, जिसमें यह भारत का 28वां नया राज्य बना, भारत का 28वां राज्य बना। इसे झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था, ये तो सभी को पता होगा कि झारखंड जो वो बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। तो बिहार से अलग होने के दौरान बिहार के कुल भूभाग का 46% किसे मिला था, झारखंड को, और 54% किसे मिला, बिहार को, ठीक है। 40% झारखंड को मिला और 54% किसे मिला, तो झारखंड को, ठीक है। अगर बात करें हम झारखंड का कुल क्षेत्रफल, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 15वां स्थान है या 15वां बड़ा राज्य है, 15वां बड़ा राज्य है, ठीक है। ये जो डेटा है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, आपको इसे याद रखना है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, इसे हम दो भाग में बांट के देखते हैं, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रफल इसका कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्रफल इसका कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और शहरी क्षेत्रफल कितना है,
1792 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 वर्ग किलोमीटर, और शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1792 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां बड़ा राज्य है देश का। ठीक है, और देश के कुल क्षेत्रफल का ये 2.42% है। बात करते हैं झारखंड की जनसंख्या की। तो जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। 3,29,88,134। ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 2.72%। ठीक है, और यह जनसंख्या की दृष्टि से देश का 14वां बड़ा राज्य है, या 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। ठीक है, ये तो समझ में आया। ये जो डेटा आपको याद रखना है, क्या करना है? इस डाटा को आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो झारखंड राज्य की जो सीमाएं हैं, झारखंड राज्य की सीमाएं, तो वो देश के कुल कितने राज्यों से स्पर्श करती है? कुल 5 राज्यों से। ठीक है, मैंने ये आपको जब मैंने शुरू किया था झारखंड जीएस पढ़ाना, तो उसमें मैंने सामान्य जानकारी का एक वीडियो बनाया है। ठीक है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इसकी झारखंड की जो जिले हैं वो कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से कितने जिले स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। बार बार एक ही चीज बताना हर एक वीडियो में अच्छा नहीं लगता, इससे क्या होता है, क्लासेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आप उसे वहां पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए 5 राज्य जो हैं वो कौन कौन से टच करते हैं? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल टच करता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में छत्तीसगढ़, पश्चिम में छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर में बिहार, उत्तर में बिहार। दक्षिण में उड़ीसा, और पश्चिमोत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार। ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा, और पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर इसकी आकृति की बात की जाए, यानी कि जो आकृति है झारखंड की वो कैसी है? चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार आकृति कैसी है इसकी? तो चतुर्भुजाकार। ठीक है, देखिए झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है, इतना तो हमने सामान्य जानकारी में जान लिया। बात करते हैं इसके धरातलीय स्वरूप के निर्माण की, धरातलीय स्वरूप के निर्माण की। तो इसका जो धरातलीय स्वरूप है वो कैसा है? पठारी। ठीक है कैसा? पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे संथाल परगना के वन भी अत्यधिक है, संथाल परगना के वन। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर का पठार जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, झारखंड का सबसे बड़ा भाग। और संथाल परगना का जो वन वाला भाग है ये दूसरा बड़ा भाग है, दूसरा बड़ा भाग। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है ये सबसे बड़ा भाग है, और संथाल परगना का जो वन है ये दूसरा बड़ा भाग है। ठीक है, देखिए झारखंड में जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर नदियां भी अनेक पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे नदियां भी अनेक पाई जाती हैं, लेकिन सारी की सारी नदियां जो है वो कैसी है? बरसाती, यानी कि बरसात के टाइम पे ये भर जाती हैं और गर्मी आने पे ये सूख जाती हैं। लेकिन अपवाद में एक सोन नदी जो है, सोन नदी। ठीक है, जो सोन नदी है वो बरसाती नहीं है, वो उसमें हमेशा जो है वो पानी भरा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है? हमेशा पानी भरा रहता है। और कुछ कुछ जो बरसाती नदियां उसमें क्या होता है कि बरसात के टाइम पे वो भर जाएगी और बाढ़ भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने सुना होगा कि रजरप्पा में जो एक भैरवी नदी है उसमें बाढ़ कभी कभी आ जाता है। भैरवी नदी या फिर भेड़ा नदी कह सकते हैं। ठीक है, यही इसका नाम ही है। ठीक है, सुनने में अजीब लगता है थोड़ा। देखिए झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ अनेक जलप्रपात भी पाए जाते हैं, अनेक जलप्रपात है, गर्म जलकुंड है, गर्म जलकुंड। ठीक है, इन गर्म जलकुंडों में रोगनाशक शक्तियां पाई जाती हैं, रोगनाशक शक्तियां पाई जाती हैं।
जादू होता है? नहीं, जादू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण, ठीक है, और कुछ गंधक, ठीक है, ये सब केमिकल्स जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि पानी भी गर्म रहता है और उन पानी में जो रोगनाशक शक्तियाँ भी मौजूद रहती हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे किसी के स्किन पे जो वाइट वाइट जो निशान हो जाते हैं उस तरह के, ठीक है। या किसी को किन्हीं को अगर जो बाहरी दर्द होता है वो भी वहाँ पे ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब गर्म जल कुंड में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु यानी झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, ठीक है। यहाँ पे यहाँ की नदियों में, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी चलाई जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी चलाई जाती है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए तो। देखिए, इन नदियों में जो है कुछ कुछ कहीं कहीं पे क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी चलाई जाती है, जिनमें आपका प्रमुख है क्या? तो एक दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, और मेनली एक आएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, जिसे हम जब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में तो उस समय हम इसे, सॉरी अर्थव्यवस्था में नहीं, झारखंड के भूगोल में ही पढ़ेंगे ये दोनों को, ठीक है। उस समय ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज यहाँ क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के वजह से इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। किसे? झारखंड को। किसे कहा जाता है? झारखंड को, ठीक है। झारखंड को क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि यहाँ खनिज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर खनिज पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे फैक्ट्रियां भी होंगी अलग अलग जगहों पे, ठीक है, जिसमें से 4 जो हैं औद्योगिक केंद्र हैं आपके। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चार औद्योगिक केंद्र जो हैं, जैसे कि जमशेदपुर, जो आपने नाम सुना होगा, टिस्को के लिए फेमस है ये, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। उसके बाद रांची, जमशेदपुर, रांची जो है एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, जो मुरी नामक क्षेत्र में है, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग। उसके बाद बोकारो में आपका स्टील प्लांट है। बोकारो में क्या है? स्टील प्लांट, ठीक है। उसके बाद धनबाद में आप, ये तो सभी जन को पता होगा, वहाँ पे कोयला भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपका सीमेंट फैक्ट्री भी है, ठीक है। तो जहाँ खनिज होंगे वहाँ पे फैक्ट्रियाँ मौजूद होंगी ही होंगी, ये ठीक है। और इन सारे को जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ कहाँ पढ़ेंगे? तो अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में। जब झारखंड की अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ेंगे तो उस समय इन चारों को क्या, इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, झारखंड की जो सीमा है, झारखंड की सीमा वो किसी समुद्र से टच नहीं करती। झारखंड की जो सीमा है वो समुद्र की सीमा को टच नहीं करती, यानी कि ये क्या है? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है, यानी कि भूमिबद्ध राज्य है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी क्या है? सम्मिलित है। झारखंड भी क्या है? सम्मिलित है। तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा के, जब मैंने आपको बताया कर्क रेखा,
तो इसमें हम और भी कुछ कुछ अक्षांशीय रेखाओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये तो सभी को पता होगा, ये क्या है, 0 डिग्री की लाइन है। ये क्या है, 0 डिग्री की लाइन। ये है क्या, यहाँ पे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये क्या है, साउथ पोल, साउथ पोल। ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। देखिए ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री, 1 मिनट, ये 23.5 डिग्री की लाइन और ये 66 डिग्री की लाइन, ठीक है। उसके बाद ये 23.5 डिग्री साउथ में और ये 66 डिग्री भी साउथ में, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा बाहर चले गया है, इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 0 डिग्री की लाइन को मैंने क्या बताया, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। ये जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्या, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक लाइन, ठीक है। सर्कल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी भी जब इसे आप ऊपर से देखें तो ये आपको एक वृत्त के जैसे नजर आएगी, ठीक है। नीचे वाला हम इधर लिख देते हैं या तो फिर इधर ही लिख देते हैं। ये कितना होगा, ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा, ठीक है। इसका इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये जो है ये 66.5 डिग्री साउथ, जिसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, इसे इंग्लिश में भी इसे अंटार्कटिक रेखा नहीं, अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक सर्कल। देखिए यहाँ जो मैंने बताया ये सारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक है, जो 0 डिग्री के ऊपर 90 लाइन होती है और 0 डिग्री के नीचे भी 90 लाइन्स होती हैं, ठीक है, यानी कि टोटल जो होता है वो 181 होता है, ठीक है। देखिए इन जो अक्षांशीय रेखाओं हैं, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है तापमान निर्धारण, तापमान निर्धारण का काम होता है, यानी कि हर जगह का तो अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो देशांतर रेखाएं हैं इनका काम होता है क्या, समय का निर्धारण करना, समय निर्धारण करना, ठीक है। अक्षांशीय रेखा जो तापमान निर्धारण करती है वो होता इसलिए है क्योंकि ये जो सूरज है, यानी कि जो सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की किरणें हर जगहों पर वो अलग अलग डायरेक्शन में पड़ता है। जैसे कि अगर आप ऊपर की बात करें यानी कि पोल्स पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब तिरछी लाइन जाती है, यानी कि बहुत ही कम लाइट पड़ता है। लेकिन अगर यही वाला आप बीच का क्षेत्र का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र पे जो भी कंट्रीज आएंगे वहाँ पे क्या होगा, अधिक मतलब धूप पड़ेगा, ठीक है, और लोग भी वहाँ के क्या होंगे, काले होंगे, ठीक है। तो इसी के वजह से जो अक्षांशीय जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, तापमान का निर्धारण। इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे किसको, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। और हम इंडियन को भी कंप्लीट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि कहा जा रहा है क्या आपको कि जितनी भी सब्जेक्ट है जीएस पेपर में, ठीक है, जीएस में जितने भी पेपर हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है, विदाउट फी, ठीक है, यानी कि ये फ्री आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ पैसा देना होगा या तो फिर इसको बाय करना होगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आपको सारा
जो सारी जो क्लासेस है वो सारी आपको फ्री में मिलेंगी, ठीक है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप हमसे जुड़ें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट करते जाए, ताकि आपको बाद में किसी का कोर्स बाय करना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि झारखंड में जो है वो अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं का विस्तार क्या है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हम क्या करेंगे, भारत का देखेंगे, ठीक है। ये किसका है, भारत का मैप है। बहुत से लोगों को बनाने भी नहीं आता है, ठीक है। तो सीख लीजिए, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सीख लीजिए, ठीक है। देखिए, इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ठीक है। और पूर्वी देशांतर कितना है इसका, तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इसी को हम अगर झारखंड में देखें तो इसका विस्तार कैसा है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 21 58 10, उसके बाद 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की तो क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, ठीक है। पूर्वी देशांतर, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। आपको इसको याद कैसे रखना है, 21 58 10 25 19 15 डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है। डिग्री सेकेंड ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 21 58 10 25 19 15 ये उत्तरी अक्षांश, स्टार्टिंग में याद रखना उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद 83 19 50 87 57 पूर्वी देशांतर, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना। अगर आप डिग्री सेकेंड ये सब याद करने लगिएगा तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था क्या कि कर्क रेखा जो है वो झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कर्क रेखा जैसे अगर यहाँ से गुजरी है, ठीक है, तो कुछ कुछ जिलों को टच करती होंगी। तो वो जिले कौन से हैं, तो वो कुल 5 जिले हैं, जिनमें से कौन कौन सा, एक लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। कर्क रेखा जो है झारखंड के कुल 5 जिलों को स्पर्श करती है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ठीक है। अगर इसका विस्तार की बात करें हम कि झारखंड का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम कितना है, तो 463 किलोमीटर, ठीक है। पूरा उत्तर से दक्षिण कितना है, 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम कितना है, 463 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये हमारा आज अंतिम था इतना, ठीक है। उसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, इतना आपको नोट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा मैंने आज लिखाया नहीं है, ठीक है। जो भी मैं बोलती हूँ उसको आप ध्यान से बस सुना कीजिए, ठीक है। एक बार पूरा पीपीटी देख लेते हैं, कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। अगर छूट गया होगा तो फिर उसे बता दिया जाएगा।
लग तो नहीं रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि हमें और भी वीडियोस बनाने के मोटिवेशन भी मिलते हैं, ठीक है। साथ साथ में कमेंट भी करें अगर किसी अलग से टॉपिक की अगर ज़रूरत है किन्हीं को, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी उसे बनाने का, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।